हेलो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका जो भी लक्ष्य हो उसे बड़े अच्छी तरीके से मेहनत करके, सही दिशा में मेहनत करके आप उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करोगे। नाउ ये चिट्ठी मैंने पहले भी आपको दिखाया था और इसके आधार पर मैंने पहले जो 2-3 वीडियो बनाया था उसमें हाउ टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, हाउ टू डेवलप योर ऑब्जर्वेशनल स्किल, जहाँ पे मैंने एक पिक्चर को कैसे डिटेल में परसीव करना वो दिखाया था। आज के इस वीडियो में हाउ टू परसीव दिस पिक्चर, ऑब्जर्वेशन होने के बाद परसेप्शन एंड देन टीएटी इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो जो लास्ट पॉइंट है पैरा 2 का एच एंड आई, लो परसेप्शन एंड लैक ऑफ इमेजिनेशन, तो इसको कैसे इसके ऊपर काम करना उसके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू और उसके ऊपर जरूर कमेंट लिख के आप मुझे बताना कि हाउ इज इट हेल्पिंग यू। तो इस चीज को करने के लिए आई विल यूज द सेम पिक्चर। इसके ऊपर कैसे ऑब्जर्व करना है ऑलरेडी गिवन यू इन द प्रीवियस वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट यू इफ नॉट ऑलरेडी सीन उसको जरूर देखना और आपको ये समझ में आ गया होगा कि 30 सेकेंड्स में दिस पिक्चर हैज टू बी इनपुटेड इनटू यू। अगर ये आंखों से ही गलत चला गया तो आपका जो अंदर का परसेप्शन एंड द कंप्लीट इनर प्रोसेस है वही गड़बड़ हो जाएगा। और इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए यू गेट एग्जैक्टली 30 मिनट्स। सो दिस कैन नॉट बी अ कैजुअल लुकिंग एट द पिक्चर एंड एक मोटा मोटा ऑब्जर्व करने का, बिकॉज मिलिट्री सिचुएशन में इफ योर ऑब्जर्वेशन इज वीक आप खुद को भी नुकसान पहुंचा दोगे और अपने ट्रूप्स को भी। एंड वंस दिस पिक्चर गोस इनसाइड 30 सेकेंड्स के बाद, अब ये पिक्चर जो बाहर से साइकोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया था, इट हैज टू बी करेक्टली इनपुटेड इनसाइड यू एंड 30 सेकेंड के बाद ये पिक्चर बाहर से निकल जाएगा एंड देन द इनर प्रोसेस स्टार्ट्स, द मानसा के अंदर की एक्टिविटी स्टार्ट्स, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेक्टली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। तो आपका जो टीएटी का रेस्पॉन्स हो या जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का रेस्पॉन्स हो वो 2 लेवल पे है। पहले सोच के लेवल पे, दैट्स मानसा, और फिर एसएसबी में उसको आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिख के देते हो। सो यहाँ पे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन आपको पता है, इट इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी। तो बाहर उसको एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी एक्सप्रेस करने के लिए यू मस्ट हैव दैट क्लैरिटी विद इन। तो इस वीडियो में मैं उस विद इन क्लैरिटी को अपने वर्ल्ड इनसाइड में कैसे इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं उसके आधार पर इस टीएटी के ऊपर मैं आज आपको बात करूंगा एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू गिव लिटिल मोर क्लैरिटी in terms of your preparation for SSB and also to understand कि इसे हमें एक रोट मेमोरी बेस्ड प्रोसेस पे चढ़ा देंगे तो आपका रेस्पॉन्स कंप्लीटली टैंजेंट में चला जाएगा और वो जो गुण वो देख रहे हैं आपके अंदर वो कभी बाहर निकल के आएगा नहीं। एंड याद रखना, लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल OLQ। तो उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं, तो जरूर मुझे फीडबैक लिख के बताना कि हाउ इज दिस वीडियो हेल्पिंग यू। नाउ बिफोर दैट, अगर आपने A4CP के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज आई assure you 500% clarity and do post your comment on each video कि उस वीडियो से आपको क्या समझ में आया and how is it different from your so far understanding of it। हमें अपने बिहेवियर को नहीं बदलना, हमें अपने बिलीफ को बदलना है। जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। व्यवहार को बदलोगे तो सुपरफिशियल हो जाएगा, विश्वास को बदलो, जब विश्वास बदलेगा तो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। तो मुझे बताना, विश्वास वर्सेस व्यवहार क्या समझ में आया? अपने विश्वास को बदलना, व्यवहार बदल जाएगा। दैट्स माई बिलीफ, दैट्स अ टूल दैट आई यूज इवन फॉर मैरिज काउंसलिंग कि हमें अपने विश्वास को अगर हमने बदल दिया तो व्यवहार बदल जाएगा। इसके ऊपर जरूर कमेंट लिख के बताना एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, A4CP के यूट्यूब चैनल। इसके अलावा A4CP का एक नया 40 पेज हैंडआउट है जो पहले 96 पेज था, मेकिंग इट न्यू, सो फ्रेश 40 पेज अवेलेबल है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट दिस 40 पेज हैंडआउट, उसको डाउनलोड कर सकते हो। इट विल बी यूजफुल रिसोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। Let's okay, इसके अलावा those of you who wish to join the A4CP का 2 weeks offline composite batch at Pune, तो fresh batch starts every Monday। पुणे में क्लासेस होता है every Monday, तो किसी भी मंथ का जो भी मंडे है आप उसको
एक बार कॉल करके वेरीफाई कर सकते हो if the seats are available, and to give us to register you have to call on these two number 9090099035, एंड अगर इस पे नहीं मिला किसी कारण से तो 7798647177 पे, एंड वी विल शेयर यू द डिटेल्स एवरी मंडे द फ्रेश बैच स्टार्ट्स. काइंडली शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो बेनिफिट. इसके अलावा इफ यू विश टू गो थ्रू द फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इट्स वीडियो बेस्ड assessment, this will be done by me, तो उसके लिए भी आप इन दो दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो. 500% clarity. In fact, these videos उससे आपको समझ में आ रहा होगा. Some of the responses have been taken from psych test assessment में, so you'll get that clarity. Especially people who are preparing by self, you should know which way are you going. ऐसा ना हो कि बहुत तेजी से गलत दिशा में चले जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगा. So do contact at 9090099035 or 7798647177. So let's come back to this. So 30 second में the picture has been observed by you. Now this picture has been removed by the psychologist, but this picture has been correctly inputted by you, and the picture now is within your memory, conscious brain में ये पड़ा हुआ है. Now the internal thinking process starts. So observation का importance क्या है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो. Now once this picture goes inside, आपसे साइकोलॉजिस्ट ने 3 सवाल पूछा है. What led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. ये तीनों जो सवाल पूछा है, एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए, दिस इज अ सीक्वेंस इन विच द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड द फाइनल गोल अचीव्ड. सो इसके ऊपर एक डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करके एक वीडियो ऑलरेडी AFOCP चैनल पे भी है और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है. इफ समबडी वांट्स यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल शेयर दैट विद यू. Now, what led to the situation में, whatever is the situation given, the psychologists want to know your perception about or your understanding based on your life experience and your maturity कि वो जो घटना दिखाया गया था उसके पीछे का मूल कारण क्या है. What is currently happening में उस प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल कर रहे हो. What is the final outcome मतलब है कि उस प्रॉब्लम का अंत क्या होगा. So there are 3 distinct stages, and 3 distinct stages are there in the problem solving steps also. And once internally you are clear, now that's some answer, that's what the psychologist wants to know. But the problem is ये आपकी सोच में है, वो आपको पता, वो साइकोलॉजिस्ट को कैसे पता चलेगा. तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है, राइट इट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज यू राइट द स्टोरी. द सेकंड नेक्स्ट स्टेप इज यू राइट द स्टोरी. So first step is you create it in your mansa, and the second step is you put it in writing. That's where your English language skills comes. So let us see how to process this information or this picture that has been inputted by correct observation and create a story within you. उसके बाद next step में we'll see how to write it. And in fact I'll request you कि जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ उसको आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि अगर थिंकिंग में क्लैरिटी आ जाए तो आपको दिखेगा कि वो क्लैरिटी राइटिंग में भी आएगा. सो लेट्स सी दिस वीडियो, पे अटेंशन, और मुझे जरूर इसका कमेंट लिख के भेजना. सो पे अटेंशन. सो दैट ओके, चलो इस पिक्चर का व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इस पार्ट को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं. हम देख सकते हैं एक लड़की रो रही है पार्क के बीच में खड़े होके. देयर इज अ यंग बॉय हु इज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू हिम एंड हिज लेफ्ट हैंड इज टचिंग द राइट हैंड ऑब्लिक शोल्डर ऑफ द फीमेल. द बॉय इज वेल ड्रेस्ड. अब सवाल ये आता है कि एक 21-22 ईयर्स ओल्ड लड़की, वाई शी इज क्राइंग इन द पार्क, हु इज दिस बॉय, व्हाट इज देयर रिलेशनशिप. तो जरा कोशिश करते हैं. लेट्स टेक ये लड़की एक सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है एंड शी स्टेज इन द गर्ल्स हॉस्टल. And let's take this boy is the cousin brother of this girl who also studies in the same engineering college and stays in the boys hostel. है ना, just built up कर रहे हैं. And मैं इसको कहानी की तरह नहीं सुनाऊंगा, एक घटना की तरह से सुनाता हूँ. And let's take एक फीमेल पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा. मतलब अगर एक लड़की इस पिक्चर को दिख रहे होते तो कैसे
बिल्टअप करेगी और उसके बाद हम देखेंगे लड़के के पर्सपेक्टिव से अगर लिखना हो तो कैसे करेंगे। तो इनका आफ्टर 1 वीक 7-8 डेज के बाद इनका इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है। सो दे आर स्टडिंग, दिस गर्ल इज ऑल्सो स्टडिंग इन द गर्ल्स हॉस्टल। सडनली शी गेट्स ए कॉल फ्रॉम हर यंगर ब्रदर कि दीदी मम्मी ने आपसे फ़ोन करके बताने के लिए बोला है कि पापा को बहुत सीवियर हार्ट अटैक हो गया है, हम उनको हॉस्पिटल में लेके आए हैं, अभी डॉक्टर वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सब कर रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस है, मम्मी ने आपको बताने के लिए बोला है। When this information comes, naturally ये जो हमारी लड़की है, इसका एक नाम भी देते हैं, लेट्स कॉल इट नेहा। नेहा बहुत परेशान हो जाती है, उसको थोड़ी देर के लिए समझ भी नहीं आता क्या होता है ना। उसके साथ की जो लड़कियां उसको कंसोल करती है, बट शी इज़ नाउ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज़ एंड शी इज़ रियली अपसेट। तो उसको कुछ थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आता। सो व्हाट शी डज इज शी गिव्स अ कॉल टू हर कज़न ब्रदर हु इज़ ऑल्सो इन द सेम कॉलेज इन द बॉयज़ हॉस्टल। उसको बोलता है, भाई तुम जल्दी से हमारे हॉस्टल में आ जाओ, मेरे को तुमसे बात करना है ना। वो पूछता क्या हो गया, इतना अर्जेंसी क्या? बोलो तुम आ जाओ जल्दी से फटाक से। सो द बॉय वॉज इन दी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, अपना पढ़ाई कर रहा था, जो भी कर रहा था। ही कम्स टू दी गर्ल्स हॉस्टल। नाउ सिंस इट्स अ गर्ल हॉस्टल यू कैन नॉट एंटर इन टू द हॉस्टल। वार्डन के पास बैठ सकते हो रिसेप्शन में, लेकिन वहाँ पे रोना धोना ठीक नहीं होगा। तो उसने बोला भैया पार्क में चलते हैं बाहर। तो उसने क्या किया, कॉलेज के बाहर जो हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो पार्क है वहाँ पे लेके गए, दिस इज दैट पार्क। एंड देन ही आस्क्ड, लेट्स कॉल इट, उसका नाम करण है। करण ने पूछा कि नेहा क्या हो गया, तुमको इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नेहा ने रोते हुए बताया, ऐसे ऐसे भी भाई का कॉल आया था, पापा को हार्ट अटैक हो गया, सीरियस है, अभी वो फलाने हॉस्पिटल में है। तो इसे सो माय गॉड ये क्या हो गया, है ना। तुमने बात किया? हाँ मैंने मम्मी को बात किया। मम्मी बोली अभी बात मत करो, अभी यहाँ पे चहल पहल है, एंड तुमको मैं थोड़ी देर में कॉल करके बताती हूँ। और मम्मी बोलती भी आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम है, हम यहाँ पे संभाल लेंगे, लेकिन मेरे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। तो लड़के ने बोला अरे तो गड़बड़ हो गया, है ना। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, जो भी है। तो लड़की ने बोला मेरा बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं कर रहा। अब क्योंकि ये स्टोरी लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा है, तो लड़की ने सुरेश को बोला, सुरेश मेरे को अभी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा, मैं आज ही गांव जाना चाहती हूँ और अपने मम्मी के पास जाना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, और जब तक वो देखूंगी नहीं मेरे को पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा। कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी। मतलब शी हैड ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन एंड शी वांट्स हिम टू अकम्पनी हिम बिकॉज लॉन्ग जर्नी है, थोड़ा अपसेट भी है। तो सुरेश बोलता अच्छा ठीक है मैं आऊँगा, मेरे को एक बार अपने वार्डन में जाके वार्डन को बताना पड़ेगा हॉस्टल में दैट आई वांट 1 or 2 days छुट्टी। बोला एक उसने सुरेश ने नेहा को बोला ठीक है नेहा तुम एक काम करो, तुम अपना वार्डन को बोल के छुट्टी उट्टी कर लो, छुट्टी तो मिल ही जाएगा बिकॉज हार्ट अटैक का इशू है, अपना सामान पैक कर लो। तुम वहाँ पर पैसे कितने हैं? उसने बोला मेरे पास तो 1-1.5 हज़ार रुपये, मेरे पास भी 1-1.5-2 हज़ार रुपये है, कुछ दोस्तों से लेके हम करते हैं, तुम एक काम करो मैं अगले आधे घंटे के अंदर टैक्सी लेके इधर आता हूँ। और ये दोनों चले गए। आधे घंटे के बाद सुरेश टैक्सी लेके आया और ये दोनों इमीडिएटली उसी शाम को या उसी रात को अपने गांव की तरफ जहाँ पे भी उनका वो पिताजी का इशू है वहाँ पे चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग द रीच द हॉस्पिटल। द फादर का उसी दिन सर्जरी था, उनको सर्जरी के प्री मेडिकल टेस्ट प्री सर्जिकल टेस्ट सब हो गया है, सब कुछ हो गया है। एंड मिल नहीं पाए क्योंकि पापा वॉज ऑलरेडी इन द ICU। तो मम्मी ने बोला अरे तुम लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो? नेहा बोले मम्मी मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इधर आई हूँ बिकॉज मेरा पूरा मन भटक गया जब से ये सुना हुआ। मम्मी ने बोला तू कैसे आई? सुरेश भी आया। अरे सुरेश कहाँ है? बोला सो तुम्हारा एग्ज़ाम है तुम दोनों का। अरे आंटी क्या चाची एग्ज़ाम कैसे देंगे अभी यहाँ पे, जब मतलब नेहा के फादर को ऐसा है बड़ा हुआ। उसके बाद अपना ऑपरेशन हो रहा है, दिन में डॉक्टर आया, टेंशन। शाम मतलब 4-5 घंटे के बाद ऑपरेशन ख़त्म, ही वॉज शिफ्टेड टू दी ICU। डॉक्टर ने आके बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अभी भी पैरामीटर्स क्रिटिकल है, 1-1.5 घंटे के बाद पता चलेगा जब स्टेबलाइज होगा। सो टेंशन है ना। सुरेश का काम बाहुबली नहीं बनाना। सुरेश जा रहा है, खाना लेके आ जाता है, पानी लेके आ जाता है, दवाई कुछ लाना हो तो वो लेके आता है। नेहा वॉज विथ हर मदर
एंड जो भी है, बीच में सुरेश चाहिए तो अपने घर पे भी जाके आ सकता है, सिंस एनीवे आ ही गया है तो 4-5 घंटे गुजरते, डॉक्टर आके बोलता है कि स्टेबलाइज है, शाम तक आँख खुल जाएगी, तो आप में से कोई एक आदमी जाके मिल सकता है। तो जब शाम को मिलने का परमिशन मिल जाता, फादर को होश आ जाता है, तो मम्मी बीइंग द वाइफ फर्स्ट गोज, देख दाग के आ जाती है। फादर वॉज नॉट एबल टू स्पीक बट कॉन्शियस हो गए थे। रात हो गई, सुरेश बोलता है कि आंटी मैं रहता हूँ यहाँ पे। सुरेश और नेहा का भाई जो है, बड़ा भाई, वो दोनों हॉस्पिटल में रुके, ये लोग सब घर चले गए। समबडी हैज टू, तो सुरेश और वो रुके। अगले दिन वो आए, डॉक्टर ने बोला कि रात को पैरामीटर सब ठीक ठाक है, दवाई वगैरह दे दिया, ग्लूकोज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल, होश आ गया है, बात करने की हालत में नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक और आदमी मिल सकता है। इस बार मम्मी ने नेहा को बोला बेटा तुम जाके मिल लो पापा से, क्योंकि एक बार पापा से मिल लिया तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, देन यू कैन गो बैक टू योर कॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो नेहा गई, पापा से मिली। पापा ने आंखों ही आंखों से सवाल किया, अरे बेटा तू इधर क्या कर रही है? उसने बोला पापा आप बीमार हो गए तो मैंने सोचा आप पापा का। पापा ने बोला डोंट वरी, हाथों हाथ से इशारा किया, सब ठीक हो जाऊंगा। नेहा भी एकदम मजबूत होकर पापा से बात किया। उसके बाद नर्स ने बोला आपका मिलने का टाइम ख़त्म। नेहा कमरे से बाहर, आईसीयू से बाहर आते से मम्मी से लिपट के रो पड़ी। क्यों? क्योंकि पापा की हालत देखी नहीं गई। पापा के सामने एकदम मजबूत, लेकिन मम्मी के सामने रो पड़ी, क्योंकि इमोशंस पापा के सामने दिखाते तो गड़बड़ हो जाता। मम्मी ने बोला डोंट वरी बेटा, सब हो गया, अच्छा हो गया, तुम आ गए, देख लिए तो भी तुम्हें तसल्ली हो गई। डॉक्टर से भी बोला कोई बात नहीं बेटा, जाओ अपना करो, सब ठीक हो जाएगा, पापा इज़ ऑलरेडी रिस्पॉन्डिंग वेल टू ट्रेनिंग। सुरेश ने भी मम्मी को बोला मम्मी हम लोग चलते। मम्मी ने सुरेश को भी बोला बेटा धन्यवाद, तुम आया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि नेहा अकेले कैसे आती, सब किया। इन्होंने बस में बैठे, आए थे टैक्सी में, बस में बैठे, क्यों? खर्चा लगता है। मम्मी ने इनको जाते जाते 2000 रुपये भी दे दिए खर्चा पानी के लिए, जो भी है सब दोस्तों से लिया है, और जाके हॉस्टल पहुंच गए। और लड़की ने भी बोला थैंक यू सुरेश। सुरेश ने बोला अरे छोड़ना, और अपना जाके पढ़ाई किया, बढ़िया पढ़ाई किया। लड़की जो है नेहा मतलब दिन में 2-3 बार मम्मी से और भाई से बात करके पापा के बारे में पता करती रही। पापा वॉज रिस्पॉन्डिंग वेल, स्टिल इन आईसीयू। और जैसे इनका फाइनल एग्ज़ाम सारे ख़त्म हुए, उसी टाइम बस में बैठे और ये दोनों वापस क्या बोलते हैं गांव में, हॉस्पिटल में जहाँ पे भी है। और सुरेश अपने घर, नेहा अपनी मम्मी को हेल्प किया। हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुए, जब भी हुए, मम्मी को हेल्प किया, ऑल दैट एंड एवरीथिंग वाज फाइन। दैट्स अ स्टोरी। मुझे बताना क्या समझ में आया। इसी चीज़ को एक लड़के के पर्सपेक्टिव से लिखना है तो स्टोरी को, सुरेश अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, सडनली ही गॉट अ कॉल फ्रॉम नेहा कि सुरेश ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कैन यू प्लीज़ विजिट मी। सुरेश वहाँ जाता है, नेहा अपना रोना धोना करती है, क्योंकि बॉय के पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो उसने, सुरेश ने पूछा कि नेहा तू क्या करना चाहती है, कैसे क्या कर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुरेश ने बोला यार नेहा एक बात सुन, तेरे पिताजी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, इस हालत में तू यहाँ बैठेगी, तेरा दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा सुझाव ये, लेट्स गो टू हॉस्पिटल एंड विजिट हिम। तो उसने बोला मैं कैसे अकेली जाऊँगी, अभी रात भी हो गया। नो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आऊँगा। अरे तुम्हारा एग्ज़ाम, अरे क्या है, मेरा भी तो चाचा जी है, मेरा भी तो दिमाग हिलेगा। तो विल कम, हम वहाँ जाके 2 दिन में उनसे मिला के वापस आ जाएंगे। 2 दिन जाएगा लेकिन हमारा मन शांत हो जाएगा। शी इज़ ओके, रेस्ट द स्टोरी इज सेम। तो मुझे बताना क्या समझ में आया। दिस इज द वे टू बिल्ड अप द स्टोरी। द इफेक्ट सीन इन द पिक्चर, द इंटेंसिटी ऑफ द पेन हैज़ टू बी मैच्ड विद द अप्रोप्रिएट कॉज। अगर कॉज आपने हल्का बना दिया और हल्के कॉज के लिए इस लड़की को रुला दिया, तो ये आपका थ्रेशोल्ड माना जाएगा कि आप इतने हल्के कारण से भी रो सकते हो। सो द थ्रेशोल्ड हैज़ टू बी एज पर योर कैपेबिलिटी। जिस कारण के लिए आप नहीं रोगे, उस कारण के लिए इस लड़की को मत रुला देना, वरना ये माना जाएगा कि इस कारण के लिए आप भी रोगे। सो याद रखना, ये पपेट एंड पपेटियर का रिलेशनशिप है। सो वी विल टॉक अबाउट इट मोर। सो दैट वाज द क्रिएशन ऑफ द स्टोरी that consisted of 3 parts. What led to the situation,
what is currently happening and what is the final outcome. अब मैं इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करूंगा because this video will become too lengthy. So I want you to respond to it and tell me, can you clearly see 3 stages? What led to the situation, what is currently happening and what is the final outcome? है ना? So the maximum effort is in what is currently happening, but to come accurately to know what currently happening को लिखने के लिए you should know what happened, what led to the situation, and also you should know what is the final outcome that you want. So it's a complete cause effect format पे है ये. So once you give me a comment and if I find that your responses are good, we will take more responses on this and we will have more discussion on this so that this entire thing is very very clear, and then subsequently we'll see how WAT and SRT and SD are correlated with this. So comment जरूर लिखना, and I hope you will find there is a difference in the way you're writing this time. Once again, registration is open for 2 weeks of Air Force UP offline composite batch at Pune. Fresh batch starts every Monday, and these are the 2 numbers on which you have to contact us. You can give us a call or WhatsApp and we will share you the details. Kindly share this information with your friends, and I hope these videos are helping you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.